अगर चैनल के लिए नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि घंटी बजी जंगल 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 जंगल। सरकार ने बहुत ही फैनफेयर के साथ 2017 में जीएसटी लगाया था, यानी कि गबर सिंह टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। सारे शहर को दुल्हन की तरह सजा दो। और बहुत सारे वादे भी किए थे, जैसे 1 नेशन 1 टैक्स। पर हुआ क्या? 1 नेशन 1 फोटो। क्या लिख दिया? अब सरकार बड़ी परेशान है। वो कहते हैं हमने नोटबंदी कर ली, हमने जीएसटी लगा दिया, और फिर भी इन लोगों की जेब में पैसा कैसे बच रहा है? जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? और अब ऐसा लग रहा है कि ना खाने दूंगा को मोदी जी शायद कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। ना ना ना, ये गलती मत करिएगा। इस बार पेट्रोल और डीजल को कोसने की जरूरत नहीं है, वो तो बेचारे पहले ही बाहर हैं। सरकार ने रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी वस्तुओं पे जीएसटी लगा के अब उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अब मोदी जी ने तो इसका बहुत विरोध किया था और इसीलिए उन्होंने जीएसटी लगाया था। उन्हीं की सुनिए। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। पर नेहरू जी थे कि वो मानने को तैयार ही नहीं थे। पर कोई क्या करे, अब मोदी जी नेहरू जी को इतना मानते हैं कि उन्होंने उनकी बात मान ली। अभी हाल में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में कई रोजमर्रा की चीजों पे जीएसटी लगा दिया गया है, जिससे आम आदमी की जेब में जो थोड़ा बहुत पैसा रह गया है ना, वो भी निकल जाएगा। महंगाई पहले ही लोगों की कमर तोड़ चुकी है और अब जीएसटी ने खेला कर दिया। लगता है महंगाई को भी अब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की सूची में डलवाना पड़ेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इस बार जीएसटी लगाया गया है प्री पैक खाने की वस्तुओं पर। जिन लोगों को छाछ पीनी है, जिन लोगों को लस्सी पीने की आदत है और मक्खन मार के दाल और पराठे खाने की आदत है, उन्हें अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही नहीं, अदरक वाली चाय और कॉफी भी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि प्री पैक्ड प्री लेबल दही, लस्सी, मक्खन, पनीर और दूध अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने अब उस पर 5% देशभक्ति जोड़ दी है जीएसटी के रूप में। चलो फिर भी अपने पास 50 रुपए तो बच ही गए। और अभी हम लोग जीएसटी में चल ही रहे थे कि बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर भी महंगा कर दिया है 50 रुपए से। यहाँ पे हम लोग जीएसटी खेल रहे थे और सरकार ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ा दी, और अब आगे से आपको 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। यही नहीं, कनेक्शन की लागत भी अब 1450 से बढ़ के 2200 रुपए, और साथ दी जाने वाली सिक्योरिटी अब 2900 रुपए से बढ़कर 4400 रुपए हो गई है। और तो और रेगुलेटर भी महंगा हो गया 100 रुपए। हालांकि 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर पे सरकार ने 8.5 रुपए घटाए भी है। तो इसका मतलब ये है कि अपने घर पे खाना मत बनाओ, बाहर जाओ और पार्टी करो और गाना गाओ। अनब्रांडेड फ्लोर और राइस, यानी बिना ब्रांड का, बिना लेबल का आटा और चावल भी अब लेना महंगा पड़ेगा। शायद सरकार को लग रहा है कि अब रसोई घर में ही सबसे ज्यादा पैसा बचा है, वहीं से लेना पड़ेगा। इसके अलावा फिश, हनी सिंग मतलब हनी, शहद और सूखे मखाने, व्हीट एंड अदर सीरियल्स, पफ्ड राइस, ड्राई लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स और गुड़ पर भी 5% जीएसटी लगाया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हेल्दी वेल्दी कुछ नहीं होता, बाहर जाओ, खूब कचौड़ी जलेबी खाओ, मजे करो। चेकबुक काटने पे और चेक इश्यू करने पे भी 18% जीएसटी लगेगा। अब मोदी जी चाह रहे हैं कि आदमी खर्चा ना करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाए, जिसपे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स फिर लगा सके। तुम आदमी गलत हो। चुप करो। हमारे प्रधान सेवक कितने सारे हमारे भार को खुद ही ले रहे हैं। होटल के ऐसे रूम जिनका किराया 1000 रुपए से कम है, वो भी अब 12% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। पहले इस तरह के रूम्स में कोई टैक्स नहीं लगता था। अब मिडिल क्लास के लिए बाहर घूमने जाना महंगा पड़ेगा। पर हम लोग कितने लकी है कि हमारे प्रधान सेवक ने ये भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आप अपने घर पे बैठे और वो आपकी जगह पूरे वर्ल्ड को घूम लेंगे। अनहेल्दी फूड खा के अब अस्पताल जाना और महंगा हो गया। चैन आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह अच्छे दिन आपका पीछा करेंगे। हॉस्पिटल में ऐसे रूम्स जिनका किराया 5-6 रुपए से ज्यादा है एक दिन का, उसके ऊपर भी अब जीएसटी लगेगा। इसमें ना तो आईसीयू शामिल है, ना इनपुट टैक्स क्रेडिट। हेल्थ इंश्योरेंस पे पहले ही 18% जीएसटी लगता है। आगे चल के इस टैक्स का असर भी स्वास्थ्य बीमा पे पड़ेगा, जो आगे चल के और महंगा हो सकता है, जिसका सीधा असर मासेस पे पड़ेगा ही। हमारी इकोनॉमी इस समय डिहाइड्रेटेड मोड में है। महंगाई को नापने वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.01% और बड़े पैमानों पे चीजों को खरीदने वाले यानी कि होलसेल पे खरीदने वाले लोगों का होलसेल प्राइस इंडेक्स इस समय 15% से ऊपर है। इस समय जीएसटी लगाने से कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सरकार ने अब तक सिर्फ 7 लाख लोगों को ही रोजगार दिया है, जबकि 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। WPI और CPI RBI के टारगेट से बहुत ऊपर चल रहे हैं, कई दिनों से चल रहे हैं। तो अब मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है ही है। अब वो इस तरीके से हमारी सरकार इसको कम नहीं पा रही थी, तो हमारी सरकार ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे कि WPI और CPI यानी कि महंगाई दिखाने वाले इंडिकेटर्स की वैल्यू कम हो जाए। WPI के बेस ईयर को 2011-12 से 2017 किया जा रहा है। CPI का बेस ईयर 2012 है।
साथ ही वो CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड और फ्यूल का वेटेज भी कम कर रही है, जो कि एक काफी बड़ा हिस्सा है CPI का। क्या पता इससे महंगाई कम हो जाए। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? LED लैंप, लाइट और फिक्सचर्स पे भी अब टैक्स बढ़ा दिया गया है और सोलर वाटर सिस्टम और हीटर भी इससे बच नहीं पाया है। एनवायरमेंट के हिसाब से देखें तो LED से हमें काफी फायदे हैं। LED लगाने से 1400 मिलियन टन CO2 का इमिशन कम होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम आएगी एनवायरमेंट में, और लगभग 1200 पावर स्टेशंस को बनाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें ये जानना चाहिए कि पावर सेक्टर से एनवायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। साथ ही LED लगाने से 50 to 70% बिजली की बचत भी होती है। ग्लोबल CO2 इमिशन का 5% लाइटनिंग से ही आता है। इसके अलावा ड्राइंग, प्रिंटिंग और लिखने वाली इंक के रेट में भी बढ़त की गई है। इतना सेंटी क्यों हो रहा है? अब जो पावर सेक्टर है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो सब फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं और उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो अगर हम LED को लगाएंगे तो ये सारा चीज़ें कम होंगी। तो अगर हम LEDs पे टैक्स लगा देंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट है जो फॉसिल फ्यूल्स को जला के बिजली को उत्पादन करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आती है और उससे पॉल्यूशन भी होता है। बड़ी मुश्किल से चम्मच और फोक से खाने की आदत पड़ी थी और अब उस पर भी GST लगा दी। इसके अलावा पेपर नाइफ्स विद कटिंग ब्लेड और पेंसिल कटर पे भी टैक्स लगाया गया है। इन पंप्स पे भी टैक्स लगाया गया है। बीज, दालें और अनाज की सफाई करने वाली मशीनों पे भी टैक्स लगाया गया है। पवन चक्की और पिसाई वाली मशीन पर भी टैक्स लगाया गया है। आपदा को अवसर में बदल। चलिए अब उन वस्तुओं की बात करते हैं जिन पे टैक्स कम किया गया है। तो सबसे पहले आता है रोपवे। अब रोपवे पे जितना मर्जी उतना घूमिए, पर रोपवे मिलती कहाँ है? इंट्राऑक्यूलर लेंस और ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस पर भी छूट मिली है। इसके अलावा रेंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ऑपरेटर पे भी टैक्स कम किया गया है। अब समय ऐसा आ गया है कि सब जगह से आपकी जेब खाली की जा रही है। रेलवे ने भी लगे हाथों बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं और मिनिमम किराए को 8 रुपए से बढ़ा के 30 रुपए कर दिया गया है। कंसेशंस को खत्म किया गया है और ये भी बताया गया कि सीनियर सिटीजन को दिए जाने वाले कंसेशन से सरकार पर कितना बोझ बनता था। स्पेशल बना के ज्यादा किराया लिया गया। के साथ इनका स्वागत किया जाए। इसके साथ साथ प्रीमियम ट्रेन में अब खाना और महंगा हो जाएगा और चलती गाड़ी में खाना ऑर्डर करने पे 50 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। गैस सिलेंडर पहले ही महंगा था, अब उसमें 50 रुपए बढ़ा के उसको और महंगा कर दिया। अब तो सभी लोग यही गा रहे हैं मन में। जानने वाली बात है कि पिछले साल उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 90 लाख लोगों ने रिफिल कराया ही नहीं और लगभग 1 करोड़ लोगों ने सिर्फ एक ही रिफिल कराया है, यानी कि सिलेंडर भर पाया है। बेरोजगारी की बढ़ती दर इस महंगाई को और ज्यादा पेनफुल बना रही है। अकेले जून में ही 1 करोड़ 30 लाख लोगों की नौकरी गई है और सिर्फ स्टार्टअप्स ने ही 12,000 लोगों को निकाला है। CMI के अनुसार जून में बेरोजगारी की दर 7.8% थी, जो गाँव में 8% और शहरों में 7.3% थी। खराब मानसून के चलते गाँव में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इधर यूपी में सरकार एक फरमान लेके आई है जिसमें 50 साल से ऊपर के लोगों को जबरन रिटायर किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब, बेरोजगारी, जबरन रिटायरमेंट और बढ़ती महंगाई, इन सब से जनता बहुत परेशान है और ये परेशानी हाल फिलहाल में खत्म होती दिख नहीं रही। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुल ही टाइम बर्बाद किया। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।